कुछ और भी महिलाएं हैं, जानते हैं उनसे कि 20 तारीख को उनका मत किधर जाएगा। आपका नाम? लक्ष्मी। लक्ष्मी, 20 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है महाराजपुर में और सभी पार्टियों से दिग्गज खड़े हैं, कांग्रेस से, बसपा से, सपा से, भारतीय जनता पार्टी से। तो यहाँ पे आपको 20 तारीख को वोट देना, किसको देंगी आप? हम तो भाई कमल को देंगे। कमल को देंगे, यानी सतीश महाना का इशारा है। सतीश महाना ने विकास कराया है। विकास कराया है। अच्छा, वो 8वीं बार अगर जीतते हैं यहाँ से तो आपको लगता है कि और महाराजपुर का विकास होगा? और विकास होगा। किन किन योजनाओं के बारे में आप जानती हैं उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार चला रही है? क्या उत्तर प्रदेश में दोबारा पुनः उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आनी चाहिए? आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। अच्छा, कुछ योजनाओं के बारे में बताइए जरा। योजना क्या, कन्याधन मिल रहा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए दिया जा रहा है, हर तरीके से सुविधा हो रही है। अब जिसको जानकारी नहीं है तो उसे क्या कह सकते हैं, लेकिन मतलब बहुत ही कुछ, मकान द्वार सब कुछ। जी बताइए। मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए हैं और राशन मिल रहा है, बहुत चीजें मिल रही है उनके राज्य में। अच्छा, राशन मिल रहा है, मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार, यानी कि आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी पुनः उत्तर प्रदेश में आनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल आनी चाहिए। यहाँ से महाराजपुर से सतीश महाना है, उनको जीतना चाहिए। आपका वोट किधर जाएगा? हमारा वोट कमल को जाएगा, सतीश महाना को। देखिए, आप देख सकते हैं कि मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए हैं, राशन दिया है और सतीश महाना को वोट जाएगा। यहाँ जहां भी देखो सिर्फ सतीश महाना, सतीश महाना। जी, क्या नाम है आपका? रानी सोनकर। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ उसके मुखिया हैं। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी सरकार आनी चाहिए? जी जी जी। क्या योजना है, थोड़ा बताइए। अच्छे काम किया उन्होंने, राशन दिया गरीबों को, लॉकडाउन में बहुत मदद करी, पैसा दिया, सब कुछ दिया। अच्छा, यहाँ से महाराजपुर से सतीश महाना, जो कि यहाँ पे विधायक भी हैं और यहाँ पर 8वीं बार अगर वो जीतते हैं, क्या आपको लगता है कि 8वीं बार जीतेंगे तो महाराजपुर का और विकास करेंगे सतीश महाना? हाँ, बिल्कुल करेंगे, जो अधूरा काम वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, आपको लगता है कि सतीश महाना को जीतना चाहिए महाराजपुर, क्योंकि सभी दिग्गज खड़े हैं यहाँ से? कोई भी, हाँ, जीतना चाहिए। हमें तो कमल में लगाना है, क्योंकि नमक खाया नमक हरामी नहीं खाया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मुझे तो कमल को वोट देना है, यानी सतीश महाना को देना है, क्योंकि नमक खाया है मैंने, फ्री राशन खाया है और मैं नमक हरामी नहीं करूंगी, ये कहना है यहाँ की महिलाओं का। तारीख को यहाँ पर महाराजपुर में वोटिंग है, आपका मत किसको क्यों जाएगा? कमल को। कमल को जाएगा, यानी सतीश महाना जो यहाँ महाराजपुर से विधायक हैं, आपको लगता है कि वो जीतेंगे तो महिलाओं की सुरक्षा और महाराजपुर का विकास करेंगे? करते हैं वो, हर मदद करते हैं, हर चीज़ की मदद करते हैं। अच्छा, मदद करते हैं, यानी सतीश महाना को, आपका मत सतीश महाना को जाएगा। जी, आपका मत किसको जाएगा 20 तारीख को? हाँ, बिल्कुल जाएगा कमल में। कमल में जाएगा। हाँ। अच्छा, कमल मतलब सतीश महाना यहाँ से जो महाराजपुर से विधायक हैं, वो जीतेंगे आपको लगता है? हाँ, लगेगा नहीं, जीतेगा सब। अच्छा, जीत गए। हाँ, तो आपका वोट इस बारी 20 तारीख को किसको देंगी आप? कमल को। कमल को, भारतीय जनता पार्टी को। हाँ। और यहाँ के प्रत्याशी सतीश महाना है, उनके लिए क्या कहना है आपको? क्या कहना भैया, हम लोग उनकी मदद करते रहेंगे और क्या करना। आपकी मदद करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राखी मग्गो। राखी मग्गो जी, 20 तारीख को महाराजपुर में वोटिंग है और सभी पार्टियों से दिग्गज खड़े हैं, आपका मत क्यों और किसको जाएगा? भारतीय जनता पार्टी, सतीश महाना जी हमारे जो खड़े हुए हैं उनके प्रति जाएगा हमारा वोट। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, महिलाओं को इस बार सब राशन। मतलब आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पुनः आएगी, महाराजपुर से सतीश महाना जीतेंगे तो विकास होगा? हाँ जी, हाँ जी, सतीश महाना ही जीतेंगे। हमारा वोट, पूरी फैमिली का वोट सिर्फ सतीश महाना जी को ही जाएगा। सतीश महाना को जाएगा। आपको लगता है कि महिलाएं जो हैं योगी सरकार में सुरक्षित हैं? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल। मैं सच दिखाऊंगा क्योंकि मैं हूं पत्रकार, मैं जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाऊंगा क्योंकि मैं हूं पत्रकार, ना डरूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ आगे बढ़ूंगा क्योंकि मैं हूं पत्रकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर पाठक भारत चतुर्जट से और इस समय मैं महाराजपुर विधानसभा में हूं, जहां जानते हैं कि 20 तारीख को जो वोटिंग होनी है, इसमें जनता का मत किधर जाएगा। जी, आपका नाम? रामनारायण तिवारी। रामनारायण तिवारी जी, ये बताइए, 20 तारीख को महाराजपुर में वोटिंग है। हाँ। आपको क्या लगता है, यहाँ से कई दिग्गज खड़े हैं, सतीश महाना भारतीय जनता पार्टी से, ऐसे ही सपा बसपा और कांग्रेस से भी, आपका मत किसको जाएगा? बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी हर एक इंसान को, हर एक पार्टी को, हर एक, चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सबका मदद किया है इन्होंने, इसलिए बीजेपी ही आना अनिवार्य है। अच्छा, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है इसे दोबारा आना चाहिए? आएगी और दोबारा आएगी, फिर बनेगी योगी सरकार। तो यहाँ से जो महाराजपुर से सतीश महाना विधायक हैं, आपको लगता है वो विजयी होंगे कि भारी बहुमत से विजय होंगे? भारी बहुमत से विजयी होंगे सतीश महाना जी। सतीश महाना भारी बहुमत से विजय होंगे? भारी बहुमत से विजयी होंगे। क्या आपको लगता है सतीश महाना ने ये महाराजपुर की जनता के लिए काम किया है? बिल्कुल किया है, बहुत किया है, सतीश महाना ने बहुत काम किया। कहते हैं कि महाना ही जीतेंगे और महाना ने काम किया
किया है। औता जी, 20 तारीख को वोट है कानपुर शहर में, आपको लगता है कि यहाँ पर चारों दिग्गज खड़े हैं पार्टियों से, आपका वोट किसको क्यों जाएगा? मुझे तो योगी आदित्यनाथ जी को ही जाएगा, क्योंकि उनकी सरकार में मैं अपने आप को बहुत से फील करती हूँ। जहाँ मैं फ्यूचर में प्रेजेंट टाइम में मैं निकलने से डरती थी पहले, अब बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता मतलब आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी सरकार आएगी तो महिलाएं घरों से सुरक्षित निकल पाएंगी, महिलाओं को कोई डर नहीं है, महिलाएं इस योगी सरकार में सुरक्षित समझती हैं अपने आप को? बिल्कुल समझती है, और मैं खुद समझती हूँ कि जहाँ मैं पहले नहीं निकल पाती थी, 8 बजे के बाद से बहुत ज़्यादा रात हो जाती थी, नहीं निकल पाती थी, आज मैं उस गली से गुजरती हूँ तो बहुत अपने आप को सेफ महसूस करती तो हूँ। क्या उत्तर प्रदेश में पुनः योगी सरकार आनी चाहिए? ऑफ कोर्स मेरा तो सपोर्ट योगी सरकार को ही रहेगा। यहाँ से महाराजपुर से सतीश महाना विधायक हैं, क्या आपको लगता है दोबारा वो जीतेंगे या 8वीं बार जीतेंगे तो महाराजपुर की जनता का विकास करेंगे? 110% के सतीश महाना ही जीतेंगे। किसी भी चुनाव में यंगस्टर का मत बहुत जरूरी है, किसी भी चुनाव को पलटने के लिए युवाओं की ताकत बहुत जरूरी है। और आज मेरे साथ उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मैं हूं, महाराजपुर विधानसभा में, जहां कुछ युवाओं हैं जिनसे मैं जानूंगा कि 20 तारीख को उनका मत क्यों और किसको जाएगा। जी, आपका नाम? श्रुति। श्रुति, 20 तारीख को वोटिंग है यहाँ पर कानपुर शहर में, तो आपका मत किसको जाएगा, किन मुद्दों पर जाएगा? सतीश महाना जी को। सतीश महाना को जाओगे। आपको लगता है कि सतीश महाना 8वीं बार जीतेंगे तो यहाँ महाराजपुर की जनता का और विकास होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या इस सरकार को दोबारा आना चाहिए? क्या इसमें महिलाएं सुरक्षित हैं? जैसे योगी सरकार दावा करती है कि गरीबों को राशन दिया है, ई श्रम कार्ड दिया है, ठीक है, और गैस योजना दी है, आवास विकास योजनाएं दी है, इन बातों से आप सहमत हैं? बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए? किसी और की कि योगी आदित्यनाथ की? योगी आदित्यनाथ की। ठीक है जी, कुछ और भी महिलाएं हैं मेरे साथ। जी, आपका नाम? गरिमा। गरिमा, ये बताइए, 20 तारीख को वोटिंग है कानपुर शहर में, आपको क्या लगता है इस बारी आपका मत किसको जाएगा? सतीश महाना जी को। सतीश महाना को। ऐसा क्या सतीश महाना में है, जरा थोड़ा बताइए। वो आगे भी रहे हैं, उन्होंने किया है राशन वाशन वगैरह महिलाओं के लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ। अच्छा, महिलाओं के लिए किया। आपको लगता है कि अगर वो जीतेंगे महाराजपुर की जनता का और विकास होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो चल रही है, क्या उसे लगता है, आपको लगता है कि वो सरकार दोबारा आनी चाहिए कि इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? नहीं, आनी चाहिए। महिलाएं सुरक्षित हैं योगी सरकार में? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कुछ और भी है? मैं अवनीश वाजपेयी हूँ, मैं एक कोचिंग संचालक हूँ। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना है, उत्तर प्रदेश सरकार पे विपक्ष ये इल्ज़ाम लगाता रहा है कि व्यापारी वर्ग उत्तर प्रदेश के शासन में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में बड़ा परेशान है। रोज़गारी, जो बेरोज़गारी थी वो बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच गई है, रोज़गार ख़त्म हो गया, बिजनेस ठप हो गया है। इस बातों से कितना सहमत हैं आप? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर कुल मिला के देखा जाए पिछले 2-4 वर्षों में उत्तर प्रदेश की खासतौर पर रैंकिंग बिज़नेस में काफ़ी बेहतर हुई है। ईज ऑफ बिज़नेस डूइंग में हम लोग नंबर 1 पर हैं। अभी मैं अपने एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब भी तमाम कानून जो ऐसे थे जो कि जिनका कोई उपयोग नहीं था, वो सब ख़त्म हुए हैं। आज के टाइम पर अगर आप एक कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हो तो मात्र आपका 1 दिन में अपने आप ही आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। भारत में इस समय हर चौथे दिन एक यूनिकॉर्न डेवलप हो रहा है। यूनिकॉर्न मतलब आप एक समय $1 बिलियन की कंपनी, यानी 75,000 करोड़ रुपए की कंपनी हर चौथे दिन खड़ी हो रही। तो भारत दुनिया की उन सबसे टॉप मोस्ट कंट्रीज़ में से जिसमें सबसे तेज़ी से यूनिकॉर्न्स डेवलप हो रहा है। तो आपको लगता है कि योगी सरकार, मोदी सरकार ने ये जो उपलब्धि भारत देश को दी है, उत्तर प्रदेश को दी है, इससे आप सहमत हैं कि दोबारा ये सरकार आनी चाहिए उत्तर प्रदेश में? तमाम कर रियायतें मिली हुई हैं। उन रियायतों के अलावा जो बिज़नेस का तरीका है वो आपका आसान हुआ है। तमाम जो तरीके के पहले भय हुआ करते थे व्यापारियों के अंदर, वो सब दूर हुए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं तो चाहूँगा कि नहीं, इस तरीके की और आपका लिबर्टीज़ के साथ जो है गवर्नमेंट जो है लिबरलाइजेशन को आगे लाए और व्यापारी वर्ग का और ज़्यादा फ़ायदा होगा। निश्चित तौर पर जितना मजबूत तरीके से सरकार आएगी उतना और फ़ायदा ज़्यादा होगा। महाराजपुर में, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहे हैं, महाराजपुर में, कानपुर में 20 तारीख को वोटिंग है। यहाँ से सभी चारों दिग्गज खड़े हैं, सपा से, बसपा से, कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी से सतीश महाना भी हैं। तो आपको लगता है कि आपका वोट किसको जाएगा? पार्टी के अलावा अगर बात की जाए तो महाना जी व्यक्तिगत तौर पर आपका ऐसे व्यक्ति जिनके दरवाजे 24 घंटे प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुले रहते हैं, चाहे वो उनकी पार्टी का समर्थक हो या ना समर्थक हो, तो महाना जी का तो यहाँ कोई विकल्प है ही नहीं। वो नहीं, उनकी प्रतिछाया ही पर्याप्त है।
किसी इलेक्शन को आपका बीट करने के लिए। तो यहाँ पर तो सिर्फ वन मैन शो है और वो सिर्फ महाना जी का शो है। जैसा आपने देखा कि व्यापारी वर्ग बोलता है कि आज की तारीख में महाना जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अलावा कोई विकल्प नहीं है और देश में मोदी सरकार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनका वोट, इनका मत जानना बहुत ज़रूरी है। जी आपका नाम? कनिका ठाकुर। हाँ, कनिका ठाकुर जी, ये बताइए, विपक्ष ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं सरकार में, योगी सरकार में। ऐसा क्या आपको लगता है कि ऐसा ये जो कहा जा रहा है ये सही है कि इस पे आप डिनाई करती हैं इस चीज़? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जहाँ तक हमारा मानना है वो तो वही सही है कि योगी सरकार के रहते ही औरतें सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। अब सभी को पता ही है यहाँ जब से योगी सरकार। नहीं, आप ये बताइए, योगी सरकार जो कहती है कि गरीबों को राशन दिया जा रहा है, ई श्रम कार्ड से जोड़ा जा रहा है, आधार से पूरे देश को लिंक किया गया है, गरीबों को आवास विकास योजना दी गई है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए गुंडे प्रदेश छोड़ के चले गए। हाँ जी, इस बारी जो महाराजपुर से सतीश महाना खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से और भी दिग्गज खड़े हैं सपा से, बसपा से, कांग्रेस से, आपको क्या लगता है कि आपका वोट 20 तारीख को किसको जाएगा? हमारा तो योगी सरकार को ही जाएगा। मतलब इशारा आपका सतीश महाना को है। अगर वो जीतते हैं तो 8वीं बार जीतेंगे अगर, तो क्या लगता है कि महाराजपुर का और विकास करेंगे? हाँ जी, ज़रूर करेंगे। देखिए, ये यंगस्टर महिलाएं थी जिन्होंने ये बताया कि योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। जो निरंतर ये सरकार पे इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में व्यापारी परेशान हैं, व्यापारी का व्यापार ठप हो चुका है। आज मेरे साथ कोई व्यापारी है, जानते हैं कि 20 तारीख को उनका वोट किधर जाएगा। जी आपका नाम? विपिन गांधी। विपिन गांधी जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनावी दंगल छिड़ रहा हुआ है और विपक्ष ये इल्ज़ाम निरंतर लगा रहा है कि योगी सरकार में व्यापारी वर्ग परेशान है, व्यापार ठप हो चुका है। कितना सहमत है इस बातों से आप? नहीं, कोई व्यापार ठप नहीं हुआ, हमारा व्यापार सही चल रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहे हैं, 20 तारीख को कानपुर में वोटिंग है और यहाँ से सभी चारों पार्टियों से दिग्गज खड़े हैं। आपका वोट 20 तारीख को किसको जाएगा? भाजपा। मतलब आपका इशारा सतीश महाना को। सतीश महाना क्या 8वीं बार जीतेंगे? तो आपको लगता है कि सतीश महाना विकास पुरुष है, वो जीतेंगे। सतीश महाना विकास पुरुष है, मतलब आपको लगता है कि 8वीं बार जीतेंगे तो और ज्यादा विकास महाराजपुर का होगा? महाराजपुर विकास होगा, महाराजपुर का विकास होगा। हाँ। तो आपको लगता है कि यहाँ से सतीश महाना ही जीतना चाहिए? सतीश महाना ही जीतेंगे, ही पक्का सतीश भैया जीतेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि व्यापारी वर्ग का ये विश्वास है कि सतीश महाना जीतने नहीं चाहिए, सतीश महाना ही जीतेंगे। और जैसा कि विपक्ष इल्ज़ाम लगाता रहा है कि सरकार की योजनाओं में विकास नहीं हुआ है, सरकार ने व्यापारी वर्ग परेशान किया है, व्यापारी वर्ग तबाह हो चुका है। और आज मेरे साथ वही व्यापारी वर्ग के कुछ लोग हैं जिनसे जानते हैं कि 20 तारीख को उनका मत किधर जाएगा। जी आपका नाम? अविनाश कुमार। अविनाश जी, ये बताइए, 20 तारीख को यहाँ पर वोट देना है आपको, जैसा पता है उत्तर प्रदेश में दंगल छिड़ा हुआ है। आपका वोट किन मुद्दों पे और किस विषय पे किस पार्टी को जाएगा? हमारा वोट विकास के लिए जाएगा, विकास के मुद्दे पर जाएगा। योगी सरकार में विकास हुए हैं और विकास के मुद्दे पर वोट जाएंगे। और व्यापारी का सभी के लिए योगी जी ने विकास किया है और वो कल लगातार करते रहेंगे। हमारे क्षेत्र के सतीश महाना जी ने भी काफ़ी प्रयास किए हैं, काफ़ी अच्छा मार्केट बना दिया है, बहुत विकास किया है। जैसे आपको लगता है 20 तारीख को यहाँ पर आप किस पार्टी को वोट देंगे और किन मुद्दों पर देंगे? हम जो भी वोट देंगे वो विकास और हिंदुत्व के नाम पे वोट देंगे, जिससे कि हमारे देश में अयोध्या में मंदिर निर्माण चालू हुआ है, कृपया जारी रहे, बनता रहे। और हम यही चाहते हैं कि हमारे देश का विकास होता रहे, इसी मुद्दे पे वोट दिया जाए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार अवस्थी है। धर्मेंद्र अवस्थी जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनावी दंगल छिड़े हुए हैं, जैसा कि वो पता है, कोई विपक्ष पे इल्ज़ाम लगा रहा है, पक्ष विपक्ष पे इल्ज़ाम लगा रहा है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसका शासन होना चाहिए? क्या मौजूदा सरकार सही चल रही है? राष्ट्रवाद के हित में जो पार्टी ने अभी तक निर्णय लिए हैं और जो पार्टी अभी तक आई है, मेरे ख्याल से वही पार्टी अच्छा काम कर रही है राष्ट्र हित में, क्योंकि राष्ट्र का हित है, देश का अपने आप हित है। मतलब आप कुछ और भी लोग हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा। आपका नाम? राजन सिंह। राजन सिंह, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में ये हमेशा इल्ज़ाम लगता रहा है सरकार के ऊपर कि व्यापारी वर्ग परेशान है, गुंडावाद बढ़ा है, गौ हत्या, ये कई मुद्दों पे सरकार को साधा जाता है निशाना। आपको क्या लगता है, इनको आप कैसे जवाब देंगे एक आम नागरिक के तरीके से? देखिए, गाय का तो जो मुद्दा है, गाय जब दूध हम पिएंगे तो चारा कौन खिलाएगा? चारा को भी हम ही खिलाना पड़ेगा। लेकिन आज की डेट में जो पब्लिक है, पब्लिक चाहे हम ही हों, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि गाय दूध पी लिया और छोड़ दिया। उसके बाद इल्ज़ाम लगा दिया सरकार पे
कि नहीं कि गाय नुकसान ज़्यादा कर रही है। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि ये आम आदमी की परेशानी है, अगर वो गाय पाल रहे हैं तो उन्हें सुरक्षा करनी चाहिए, ना कि सरकार पे दोष देना चाहिए। तो सीधे सीधे से जो भी काम हुए हैं वो पब्लिक को सीधे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, चाहे आपके बैंक से हो, चाहे आधार कार्ड हो, कुछ हो, ये आपके पास सीधे आ रहे हैं। पहले क्या होता था, दलाली होती थी, इसमें बीच से कट लगता था, क्या इसको देने उसको देने, उसके बाद कहीं जाके आदमी के पास पारदर्शिता है इस सरकार में। बनी बात है, जब आपके अकाउंट में आ रहे, आप अपने अकाउंट में अपने पैसे डालने जाते हैं तो चेक करते हैं ना। आपका नाम? अमरदीप। अमर जी, ये बताइए 20 तारीख को यहाँ पर कानपुर में वोट है, आपको जैसा मालूम वोटिंग करनी है, और उत्तर प्रदेश सरकार पे ये निरंतर इल्ज़ाम लग रहा है कि गुंडावाद बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, व्यापारी परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, किसान परेशान हैं। इनको आप कैसे जवाब देंगे? क्या आप सहमत हैं इस चीज़ों से? गुंडा राज तो ख़त्म हुआ है और विकास हो रहा है, और क्या कहते हैं कि इस समय योगी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और सबको सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि पुनः उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आनी चाहिए कि कोई बदलाव की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल आनी चाहिए, और सारी सरकारों को काफ़ी समय मिला, किसी को 3 साल मिले, किसी को 4 साल मिले, तो हमारे योगी साहब को भी कम से कम दोबारा तो चांस मिलना ही चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि दोबारा योगी सरकार आएंगे तो उत्तर प्रदेश का विकास होगा? अच्छा, महाराजपुर से सभी चारों दिग्गज खड़े हैं, आपका 20 तारीख को वोट किसको और क्यों और किन मुद्दों पर जाएगा? हमारा तो बीजेपी में जाएगा, सतीश महाना जी को जाएगा। सतीश महाना अगर 8वीं बार जीतेंगे तो आपको लगता है कि महाराजपुर का और विकास करेंगे? और विकास होगा। देखिए हमारे क्षेत्र में तो कितना विकास हुआ है और बाकी सब जगह विकास हो रहा है। क्या विकास, जैसा आप बताइए, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा कैमरा घुमाइए, विकास ही विकास देखिए। ये कैमरामैन से बोलूंगा, ये देखिए, रोडें देखिए, लाइट देखिए, सारा चीज कुछ देखिए, सब विकास ही विकास हो है। अच्छा, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी सरकार आएगी तो और ज्यादा विकास होगा उत्तर प्रदेश का? क्यों नहीं होगा? 5 साल अगर दिए तो 5 साल उनको और देना चाहिए, क्योंकि सारी सरकारों को ज्यादा समय मिला है। किसी को 4 साल मिले, किसी को 3 साल मिले, तो इनको भी तो कम से कम दोबारा तो मिलना ही चाहिए ना चांस। देखिए, बहुत बड़ी बात है जो यंगस्टर हमें बता सकते थे कि सभी सरकारों को ज्यादा समय मिला है और योगी सरकार को सिर्फ 5 साल मिले हैं। उन 5 सालों में ये विकास देखिए, जो कैमरामैन से मैं बोलूंगा दिखाएं, यहाँ पर 5 सालों में बिजली आई है, 5 सालों में रोडें बनी हैं, और उत्तर प्रदेश में अगर योगी सरकार दोबारा आती है तो और ज़्यादा विकास होगा। ये महिलाओं का कहना है, ये यहाँ के नौजवानों का कहना है, ये यहाँ के बुजुर्गों का कहना है। कैमरामैन सूरज के साथ दिवाकर पाठक, भारत जदूजट से।